हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड टू सोल्व लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का जो हमारा ग्राफिकल मेथड है उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। फर्स्ट इक्वेशन 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन से। और फर्स्ट इक्वेशन है बेटा 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हम इसमें सबसे पहले लेट करेंगे कि जो x है उसकी वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे 4x की वैल्यू बेटा 0 माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये स्टार्टिंग वाला पार्ट 0 होगा तो माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 या फिर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 20 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय माइनस 5 जिससे इसकी वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी आई है माइनस 4। अब सेम हम ऐसे ही x की वैल्यू को भी लेट करेंगे। तो हम बेटा लेट कर लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0 हमारा था ही, इस बार हम y को 0 लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू 0, y के 0 के कोरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि x की वैल्यू क्या है। तो 4x माइनस 5, y की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे माइनस 20 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 4x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर 4x इक्वल टू 20 होगा जिससे हमारी x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है उन्हीं की हम क्या करेंगे, अब टेबल बना लेंगे। तो जब हम टेबल बनाएंगे बेटा वो कुछ इस तरह से बनाएंगे जिसमें हमारे पास x की वैल्यू जब 0 है तो y के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू माइनस 4 आई थी और जब y की वैल्यू 0 है तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 5 आई है। तो यहाँ से इसी पॉइंट को हम कहाँ बनाएंगे बेटा, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस 4 वो हमारी नेगेटिव y एक्सिस पर आएगी यहाँ। ठीक है, एक मिनट। और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 ये x एक्सिस पर आएगी यहाँ। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे जिससे कि एक लाइन फॉर्म होगी। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है बेटा, अब उस सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसे भी ग्राफिकली सोल्व करना है तो यहाँ पर भी हम वैल्यू लेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ भी लेट कर लेंगे हम, लेट x इक्वल टू 0। इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 30 प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 या 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू आएगा हमारा 15 और y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 15/5 जिससे y की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम लेट करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन में वैल्यू हम प्लेस कर देंगे। ये आएगा 3x प्लस 5 0 y की पोजीशन पर माइनस 15 इक्वल टू 0 या फिर 3x माइनस 15 इक्वल टू 0 या फिर 3x इज इक्वल टू 15 और x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू आई है 3 और जब y की वैल्यू 0 है तो तब x की वैल्यू 5 है। इसके लिए भी हम सेम ऐसे ही एक टेबल बना लेंगे और हमारी टेबल आएगी बेटा, जब x की वैल्यू 0 थी उसी के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 3 आई थी और जब y की वैल्यू 0 थी तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 5 आई है। अब इस टेबल को भी हम इस ग्राफ पेपर के ऊपर
ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जैसे हमारे यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,0। तो इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है बेटा वो सॉल्यूशन है 5,0। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि इसका सोल्व करो मतलब 5,0 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली हम इस तरीके से सोल्व करेंगे जिसमें हमें वैल्यू जो मिलेगी, जो आंसर हमें मिलेगा वो 5,0 होगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली 3x + 2y - 11 = 0 एंड 2x - 3y + 10 = 0। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो हमारे पास इक्वेशन थी जिसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो नॉर्मली y की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमने 0 पुट की हुई थी। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं 3x + 2y - 11 = 0, तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में आएगी और y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम x या y किसी की भी वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, पहले एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालेंगे। जैसे देखिए, जैसे 2y = आएगा हमारा -11, दूसरी साइड जाएगा तो 11 होगा और 3x आएगा -3x, और यहीं से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 11 - 3x / 2। अब इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू प्लेस करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसमें x की वैल्यू प्लेस करते हैं बेटा 1, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी, ये आया 11 - 3, x की पोजीशन पर 1 रखेंगे / 2। ठीक है, x की वैल्यू जो कि 1 रखी थी तो 11 - 3 / 2, 11 - 3 बेटा 8 आएगा और 8/2 आ जाएगा 4। तो x के 1 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 4 आई है। ऐसे ही अगर हम इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी 11 - 3 और 3 / 2। ठीक है, यह आया हमारा 11 - 3 3 = 9 / 2, 11 - 9 2 आएगा /2, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। ठीक है, बस दो ही वैल्यू प्लेस करने की ज़रूरत है क्योंकि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो चलिए अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। और बेटा टेबल बनाएंगे तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 4 आएगी और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इस टेबल को हम ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट करेंगे और इससे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ड्रॉ करेंगे बेटा लाइन। तो हमारी ये लाइन 1 4 और 3 1 से होकर पास होगी। ठीक है, अब ऐसे ही कर लेते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन को भी, जो कि है 2x - 3y + 10 = 0। यहाँ से भी हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो 2x - 3y + 10 = 0 है, इसी से ही जो हमारा 3y है वो इक्वल टू होगा 2x + 10 और यहीं से y की वैल्यू आएगी 2x + 10 / 3। यहाँ पर भी हम अपने पास से ही x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, पर इस तरीके से करेंगे कि वो जो न्यूमिनेटर का टोटल आए वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सपोज करते हैं हम इसमें 1 पुट करते हैं, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिएगा 2 ब्रैकेट में रखेंगे 1 + 10 और डिवाइड बाय 3। तो ये होगा हमारा 2 + 10 / 3, जो कि 12/3 आएगा और 12/3 हो जाता है हमारा 4। ठीक है, ऐसे ही हम x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कोई, मान लीजिए 4 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, यहाँ आएगा 4 + 10 और डिवाइड बाय 3। ठीक है, 4 2 हो जाएगा 8 + 10 डिवाइड बाय 3, जो कि होगा 18/3 और यहाँ से भी y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास x की और y की दो वैल्यू आ गई हैं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे।
तो बेटा टेबल बनाएंगे तो x की वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू 4 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट को भी हम क्या करते हैं, इस ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस लाइन को भी ड्रॉ करते हैं, ये दोनों लाइन पॉइंट 14 पर क्या कर जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, और इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 14, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे जो सॉल्यूशन आएगा बेटा, वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि है 1,4, और यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिएगा वही कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं पहले, और फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 में देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जो माइनस 4 है बेटा वो राइट साइड जाएगा तो प्लस का होगा, तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। और सेम ऐसे ही फिर से लेट करेंगे कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिएगा x प्लस 2y की पोजीशन पर 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0, या x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। अब x की और जो y की वैल्यू है, इन दोनों सभी वैल्यू को क्या करेंगे, टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू के टेबल में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4 है। अब इस टेबल से जो हमें वैल्यू मिली है, इन्हें हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद अब हम सोल्व करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन को, जो कि है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम लेट करेंगे बेटा कि लेट x इक्वल टू 0, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। तो 2x की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे, फिर 4y माइनस 12 और इक्वल टू 0, या फिर जो 4y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, जिससे y की जो वैल्यू है वो हमें 3 मिल जाएगी। ठीक है, और सेम ऐसे ही अब लेट की वैल्यू लेट करेंगे हम कि जो y है वो 0 है, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, और चेक करेंगे कि y की 0 के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ से 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 12 जो है वो 2x के इक्वल आ जाएगा, या फिर जो x है वो 12/2 होगा, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, टेबल फॉर्म करेंगे ऐसे ही। ठीक है, और टेबल बनाने के बाद तो देखिए x की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 3 आई थी, और y की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 6 आई है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ग्राफ पर। ठीक है, और जैसे ही हम दूसरी वाली लाइन को भी बेटा ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये जो ग्राफ है वो दोनों पैरेलल लाइन है, और बेटा पैरेलल लाइन के लिए जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब इसका आएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इस तरह से इस ग्राफ का जो है नो सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप कि जो थर्ड क्वेश्चन था ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो देखिएगा सबसे पहले लिखते हैं हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ से y की वैल्यू आएगी बेटा 3x माइनस 2। यहाँ पर हम लेट करेंगे
कि x की जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगी 3, x को 2 प्लेस करेंगे -2, तो 3 2 जा 6 -2 जो कि 4 आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही हम मान लीजिए कोई और भी वैल्यू सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू क्या करते हैं इसमें 0 सपोज करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 0 -2, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। और जो टेबल आएगी वो होगी एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 2 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 4, ठीक है। साथ में ही सेकंड इक्वेशन को भी सोल्व कर लेते हैं। और सेकंड इक्वेशन है बेटा 9x - 3y = 6। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ से अगर हम करते हैं तो 9x - 6 = 3y हो जाएगा, या फिर y की वैल्यू आएगी 9x - 6 और डिवाइड बाय 3। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अपने पास से कुछ वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। तो हम यहाँ लेट करते हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखते हैं, तो 9x की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे -6 डिवाइड बाई 3, जिससे ये आएगा -6/3, 3 से 6 को कट करेंगे 2 आएगा और y की वैल्यू -2 आ जाएगी। ऐसे ही x की वैल्यू हम इसमें सपोज कर लेंगे, सपोज -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 9 -1 -6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। -9 -6/3, हम कोई भी वैल्यू अपने पास है उस तरह से प्लेस करेंगे बेटा कि ताकि जब हम इसे सोल्व करें तो सिंप्लीफाई करके एक हमें नॉर्मल वैल्यू मिल जाएगी जिसे हम ग्राफ पर इजीली प्लॉट कर सकें। तो x की वैल्यू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -5 आ जाती है। तो इसकी भी अब क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। और टेबल आएगी बेटा x की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -5 है। अब इन दोनों पॉइंट को जो हमें इक्वेशन सेकंड से मिले हैं और इक्वेशन फर्स्ट से, उसे ड्रॉ कर लेते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। और जब हम इसे ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो देखिए x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, वो बेटा हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, वो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। चलिए इसे नाम दे देते हैं कि जो पहला पॉइंट था वो हमारा A है, जो सेकंड वाला है वो पॉइंट हमारा B है, और 0, -2 वो सेम हमारा पॉइंट है ये बेटा, और -1, 5 ये हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कितना है हमारा -1, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ये पॉइंट है हमारा -1, -5, ठीक है। अब अगर ये -1, -5 हमारा पॉइंट है तो देखिए ये तीनों पॉइंट ABC तीनों ही एक ही लाइन पर हैं, मतलब दोनों ही लाइन के जो सॉल्यूशन हमारे पास हैं वो दोनों ही एक सिंगल लाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये कौन सी लाइन हुई, तो ये हुई लाइन बेटा कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन में जो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, तो यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर पैरेलल लाइन आएगी तो नो सॉल्यूशन होगा, और इस तरह से अगर हमारी कोइंसिडेंट लाइन बनती है तो बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसे सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।